नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर का चैप्टर 8 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। अगर आपका भी आईटीआई सीबीटी एग्जाम है या अन्य किसी टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आईटीआई फिटर ट्रेड से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है आपका कि 10 मिलीमीटर की रिमिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद का साइज क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके 8.5 मिलीमीटर, 9.75 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर या 10.25 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 9.75 मिलीमीटर। चलिए, अगला प्रश्न है कि हैंड रिमर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन है आपका टेपर लीड, बेवल लीड, सर्कुलर लीड या आपका टेपर लीड एंगल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेपर लीड एंगल। अगला आपका है कि ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों है। तो ऑप्शन है आपका फीड अनुपात अधिक है, शीतलन प्रभावी है, अपर्याप्त क्लियरेंस है या आपका कटिंग एज की असमान लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक कोण क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री या आपका 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 120 डिग्री। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस थ्रेड का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका वी थ्रेड, बटर थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड या आपका सा टूथ थ्रेड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सा टूथ थ्रेड। अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। इसका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका रूट, पीच, क्रेस्ट या आपका हेलिक्स कोड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेलिक्स कोड। चलिए, अगला प्रश्न है कि डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका डाई को कसने के लिए, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, आंतरिक थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए या बाहरी थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। अगला है कि मीट्रिक भी थ्रेड्स का सात्रेहिक कोण क्या है। तो ऑप्शन है आपका 45 डिग्री या 29 डिग्री, 60 डिग्री या आपका 47 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला है कि ग्राइंडिंग व्हील 32 से 64 एच और 8 भी के मानक अंकन प्रणाली में 46 क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन है आपका ग्रेड, ग्रेन साइज, बंधन का प्रकार या अपघर्षण का प्रकार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेन का साइज। अगला है कि ग्राइंडिंग ऑप्शन में प्रयुक्त उपकरण क्या है। तो ऑप्शन है आपका होनिंग टूल, घर्षण छड़ी, डायमंड ड्रेसर या आपका स्टार व्हील ड्रेसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायमंड ड्रेसर। अगला है कि एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। तो ऑप्शन है आपका मंद सफेद, सफेद, चमकदार सफेद या आपका ब्लूइश ग्रे रंग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सफेद। चलिए, अगला है कि ग्राइंडिंग व्हील 32 से 64 एच और 8 भी के विनिर्देशन में एच क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन है आपका ग्रेन साइज, अपघर्षक का प्रकार, ग्रेड या संरचना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेड। अगला है कि क्यों प्रिसीशन उपकरण इनवायर स्टील के बने होते हैं। तो ऑप्शन है आपका स्थायित्व, लागत में सस्ता है, सतह परिष्करण अच्छा होता है या विस्तार का कम गुणांक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्नियर, इस वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग की गणना कीजिए। ठीक है, इसका गणना करना है। ऑप्शन है आपका 9.923 मिलीमीटर, 9.963 मिलीमीटर, 9.563 मिलीमीटर या आपका 9763 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे
राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने का पत्थर प्रवाही यानी फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं? तो ऑप्शन है आपका मोल्टर स्लेग बनाने के लिए, ऑक्सीकरण की आपूर्ति के लिए, कोक में कार्बन को जलाने के लिए, आप या आपका अयस्क का घूलन बिंदु बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोल्टर स्लेग बनाने के लिए। अगला आपका कौन से माइक्रोमीटर में निहाई को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान है? तो ऑप्शन है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर या आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। अगला है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चैन का स्वरूप निश्चित करता है? तो ऑप्शन है आपका चूड़ी का कोण, चूड़ी का प्रकार और पिच, रूट और क्रेस्ट प्रमुख व्यास। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चूड़ी का प्रकार और पिच। अगला है कि टेलीस्कोपिक गेज से क्या नापा जाता है? तो ऑप्शन है आपका गहराई, बाहरी डायमेंशन, कोणीय डायमेंशन या आपका छिद्र, स्लॉट और रिसेसो का साइज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन है आपका पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या नरम लोहा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पिग आयरन। अगला है कि टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकता है? तो ऑप्शन है आपका 8.0 मिलीमीटर या आपका 12.7 मिलीमीटर या 19.0 मिलीमीटर या आपका 150 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है कि 8 मिलीमीटर आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका टेलीस्कोपिक गेज, छोटा गेज या आपका गहराई से माइक्रोमीटर या अंदर माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा छेद गेज। अगला है कि किस कास्ट आयरन में मशीन टूल चटर को कम करने की दक्षता होती है? ऑप्शन है आपका ग्रे कच्चा लोहा, सफेद कच्चा लोहा, गांठदार कच्चा लोहा या निंदनीय कच्चा लोहा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रे कच्चा लोहा। अगला है कि इस फिट का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपका ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट, श्रिंकेज फिट या आपका इंटरफेरेंस फिट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, क्लियरेंस फिट। चलिए अगला है कि आकार के बीच में बीज गणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका विचलन, अपर विचलन, लोअर विचलन या आपका वास्तविक विचलन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विचलन। अगला है आपका घटक आकार की अपार लिमिट क्या होगी? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 0.005, 0.008 या आपका 19.995 या 20.008। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका दो मेटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो ऑप्शन है आपका फिट, लिमिट, टॉलरेंस या आपका अलाउंस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिट। चलिए अगला है कि वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है? तो ऑप्शन है आपका 0.0 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर या 0.02 मिलीमीटर या 0.001 मिलीमीटर या 0.002 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.001 मिलीमीटर। अगला है कि इस टूल का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपका सपाट खरचुनी, हुक खुरचनी, हाफ राउंड स्क्रेपर या तीन वर्ग खुरचनी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सपाट खुरचनी। अगला है कि कैसे खुरचनी की मरम्मत की जा सकती है? तो ऑप्शन है आपका फाइलिंग के द्वारा, लेपिंग के द्वारा, चीजलिंग या आपका ग्राइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ग्राइंडिंग।
अगला है कि वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है? ऑप्शन है आपका एनविल, फ्रेम, थिम्बल या आपका बैरल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका बैरल। चलिए अगला है कि स्क्रू थ्रेड्स के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका स्क्रू पिच गेज, आउटसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। अगला है कि डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपका एनविल, स्टेम, पॉइंटर या आपका प्लंजर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, प्लंजर। अगला है आपका कि 25 प्लस 0.021 आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है 24.85 मिलीमीटर, 24.75 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर या 25.021 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट अस्थिर है तो सिस्टम का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपका बाइलेटरल सिस्टम या फिर आपका यूनिलेटरल सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम या आपका शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, होल बेसिस सिस्टम। अगला है कि वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजीय अंतर क्या है? तो ऑप्शन है आपका विचलन, सहनशीलता, वास्तविक विचलन या आपका अपर विचलन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक विचलन। अगला है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका चक, स्टैंड, टूल रेस्ट या आपका बेंच वाइज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, बी बेंच वाइज। अगला है कि छोटे व्यास के छिद्रों और छोटे छेद के किनारों को डिबग करने के लिए किस खर्चनी का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका सपाट खुरचनी, हुक खुरचनी, त्रिकोणीय खुरचनी या बुल नोच खुरचनी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिकोणीय खुरचनी। अगला है आपका बड़े बियरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस खुरचनी का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका सपाट खुरचनी, हुक खुरचनी, त्रिकोणीय खुरचनी या बुल नोज खुरचनी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुल नोज खुरचनी। चलिए अगला है कि आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का क्या अंतर है? ठीक है, ऑप्शन है आपका टॉलरेंस, मूल आकार, आकार की लिमिट या आपका अपर विचलन। ठीक है, ऑप्शन है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, टॉलरेंस। अगला है कि ग्रेड ऑफ टॉलरेंस कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका बायोलेटरल टॉलरेंस, यूनिलेटरल टॉलरेंस, फंडामेंटल टॉलरेंस या आपका मौलिक विचलन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फंडामेंटल टॉलरेंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भाग एक्स का नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स भाग है इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका एनविल, स्टेम, पॉइंटर या आपका प्लंजर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लंजर। अगला है कि यंत्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपका डायल वर्नियर कैलिपर, वर्नियर माइक्रोमीटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप या आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर प्लंजर टाइप। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप। चलिए अगला है कि फिट का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपका ट्रांजिशन फिट, सिंक्रेज फिट, क्लियरेंस फिट या आपका इंटरफेरेंस फिट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, इंटरफेरेंस फिट। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि यदि ड्राइंग पर, ठीक है, इतना का आकार दिया हो, ठीक है, तो आकार की अधिकतम सीमा क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन है आपका 19.988, 19.979 या आपका 20.012 या आपका 20.021। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका आकार का अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर कौन सा शब्द दर्शाता है? तो ऑप्शन है आपका विचलन, टॉलरेंस, वास्तविक आकार या अपर विचलन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला है कि किस प्रकार का फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र के नीचे है? तो ऑप्शन है आपका ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट, या आपका श्रीकेंजे फिट, या आपका इंटरफेरेंस फिट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा वास्तविक आकार और इसके संबंधित मूल आकार के बीच बीजीय अंतर को इंगित करता है? तो ऑप्शन है आपका विचलन, वास्तविक विचलन, अपर विचलन, या लोअर विचलन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक विचलन। चलिए अगला प्रश्न है कि टूल का नाम क्या है? इस टूल का नाम बताना है। ऑप्शन है आपका फ्लैट खुरचनी, हुक खुरचनी, हाफ राउंड स्क्रैपर, या आपका त्रिकोणीय खुरचनी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, हाफ राउंड स्क्रैपर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका कि लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के एक्स भाग का नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका पिवोट, लीवर, स्टाइलस, या आपका स्क्रॉल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्टाइलस। देखिए दोस्तों, आज मैंने चैप्टर 8 से जितने भी क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, वो सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराया है। आगे की पढ़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार इसके ITI फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट को एक बार देख लेना, ठीक है। और चैप्टर वाइज क्लास है आपका पूरा, आप लोग चैप्टर एक बार देख लेना, 100% आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। धन्यवाद।